राहुल गांधी ने मोदी के सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा। पढ़ने के साथ साथ जो है वो राहुल गांधी ने फिर आयात कुरानी का हवाला भी दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें राहुल गांधी इंडिया का इमरान खान है। लेकिन क्या हमारे ऐवान में कोई भी मुसलमान रहनुमा हिंदुओं की किताब का हवाला देकर, गीता का, या हिंदुओं के किसी भगवान का हवाला देकर, राम का हवाला देकर, क्या कोई मुसलमान रहनुमा बात करेगा? अच्छा, वहाँ भी हमने कुछ मिली जुली सी तस्वीर देखी। जब राहुल गांधी ये बातें बता रहा था तो उनकी तस्वीर हटा दी गई, तो उन्होंने कहा मुझे वापस लौटाओ, उसके बाद में बात करूंगा, और फिर उनको वापस स्क्रीन पर लिया गया। वहाँ हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों पर, उनके मजहब पर और इन तमाम चीजों पर तारीफ करते हुए रेफरेंस दिया जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ एक मुसलमान रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह जो मजालिम है उन पर बात होती है, बाजवा पर बात होती है, एजेंसियों पर बात होती है, एस्टैब्लिशमेंट पर बात होती है, आवाज बंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। राहुल गांधी ने मोदी के सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा और क्या बताया, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। ये हैरान कुन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राहुल गांधी ने अपने ऐवान में खड़े होकर पढ़ा, और पढ़ने के साथ साथ जो है वो राहुल गांधी ने फिर आयात कुरानी का हवाला भी दिया, और जो कुछ इंडिया में हो रहा है उस पर भी बात की, नरेंद्र मोदी पर बात की। नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से पहले जिस तरह की हरकतें की, इंडियन रिजीम ने जिस तरह की हरकतें की, वैसे पाकिस्तानी रिजीम जो है ये ऑपरेशन के बाद उससे मिलती जुलती हरकतें करती रही है। तो सब कुछ जो किया वो अब जाहिर है कि बहुत बड़ी चीज़ है। एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश, वहां पर सेक्युलर है लेकिन मोदी उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिशों में, बल्कि बना चुका। पेपर पे तो नहीं बनाया, नाम फॉर्मली नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली बना चुका। तो वहां उस जगह पर खड़े होकर राहुल गांधी का ऐवान में पुरानी आयात की तिलावत करना कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है डरो मत, खौफजदा मत हो। सूरह तहा की आयत नंबर 46 का हवाला देते हुए कहा कि इस आयत में अल्लाह ने फरमाया तुम डरो नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो इसका हवाला देना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का हवाला देना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिंबॉलिक वैल्यू बड़ी है। सिंबॉलिक वैल्यू तो जाहिर है कि एक हिंदू रहनुमा और जो वहाँ पर डायनेस्टी है उसमें एक इतना बड़ा रहनुमा, इंडिया का दूसरा बड़ा रहनुमा और इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी, उसका रिप्रेजेंटेटिव, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका फरमान बता रहा है, कुरान से बता रहा है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी के राज में जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जय भारत का नारा लगाते हुए, फिर वो जिस तरह से सड़कों पे मुसलमानों को मारते हैं, काटते हैं, बराह रास्त कैमरों के सामने मार चुके हैं। बिल्कुल। तो वो सब कुछ जिस तरह से करते हैं, उसमें राहुल गांधी ने जब ये किया है तो इसकी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक वैल्यू है। इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा देखा जा रहा है, रिलीजियस से ज़्यादा, कि जो मुस्लिम वोट है वो बहुत बड़ा वोट है। राहुल गांधी उस मुस्लिम वोट को, जिसकी हमदर्दियां राहुल गांधी के साथ हैं, अपनी तरफ करने की, इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने उन्हीं वोटर्स को एड्रेस किया है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें राहुल गांधी इंडिया का इमरान खान है, तो ये ठीक बात है। इमरान खान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला सबसे ज़्यादा जाहिर है कि देते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, कुरान का हवाला देते हैं, खौफ का बुत तोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ादी देता है, गुलामी से निकालता है। इमरान खान खौफ का बुत तोड़ना, गुलामी से निकलना, डर छोड़ना, इसकी बात अच्छा, वहाँ भी हमने कुछ मिली जुली सी तस्वीर देखी। जब राहुल गांधी ये बातें बता रहा था तो उनकी तस्वीर हटा दी गई, तो उन्होंने कहा मुझे वापस लौटाओ, उसके बाद में बात करूंगा, और फिर उनको वापस स्क्रीन पर लिया गया। अच्छा, लेकिन देखिए शायद वीडियो जो है वो वेबसाइट से और उस जो उनका प्लेटफॉर्म है वहां से हटा दी गई है, लेकिन अब ये वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह वायरल है कि राहुल गांधी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद
पीस बी अपॉन हिम पढ़ते हुए, दुरूद भेजते हुए आप पर सलामती हो, ये दुआ पढ़ते हुए जो है वो खिताब कर रहे हैं। अब एक और चीज़ देखिए आप कि हमारे यहाँ इसको वहाँ रखिए और इसकी बात हमने कर ली, क्या हमारे ऐवान में कोई हिंदू जो है वो अक्सर हवाला देते हैं कुरान की किताब का, हम बड़े खुश होते हैं कि देखिए हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कितना बेहतर फील करती है और वो बाकायदा हमारा हवाला देती हैं, कुरान का, हदीस का हवाला सूद के खिलाफ बात करती हैं। हिंदू रहनुमा खड़े होकर, जो अक़लियतों के रहनुमा हैं, वो ऐवान में खड़े होकर सूद के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन क्या हमारे ऐवान में कोई भी मुसलमान रहनुमा हिंदुओं की किताब का हवाला देकर, गीता का, या हिंदुओं के किसी भगवान का हवाला देकर, राम का हवाला देकर, क्या कोई मुसलमान रहनुमा बात करेगा? अगर बात करेगा हमारे ऐवान में कोई शख्स, तो क्या हमारे यहाँ ये टॉलरेंस होगी कि बर्दाश्त करें और कहें कि देखो ये इस पे कितनी ज़्यादा एनलाइटेंड है, ये कितनी ज़्यादा रवादारी है इसमें कि ये दूसरे के मजहब की बात कर रहा है, उसका हवाला दे रहा है, कितना अच्छा है। अच्छा, मोदी ने इसका बाकायदा जवाब। और अच्छा, हिंदुओं को तो हमारे यहाँ ना एक राइवलरी है, इंडिया से भी राइवलरी है, हिंदुओं से भी राइवलरी है, दो कौमी नज़रिया है, हम तो अलहदा ही उसकी बुनियाद पे हुए थे, तो हिंदुओं के मामले में तो हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर एक रिफ्ट मौजूद है। लेकिन अहले किताब है ना, जब क्या हमारे यहाँ बाइबल के हवाले देकर बात की जाएगी तो हमारे यहाँ ऐवान में तो शायद बहुत सारे लोग इस पर उस तरह से रिएक्ट ना करें। क्या हमारा मुआशरा उस तरह से छोड़ देगा? जिस तरह से हमारे यहाँ तालीम की कमी है, जिस तरह के मसाइल हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी छोड़ देगा। अभी फैसल सब्जवारी ने कोई किसी और मजहब की किताब का हवाला नहीं दिया था, कोई और बात नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई आप ठीक है, अक़लियत करार दे चुके, सब हो चुका, लेकिन उनको जीने का हक तो दें। ये बात की थी फैसल सब्जवारी तो ना, कम से कम ठीक है, ये बात की थी, उनको आज़ादी तो दे दें, जीने की आज़ादी तो दे दें, जीने का हक तो दे दें। वजाहती बयान देना पड़ा क्योंकि थ्रेट्स शुरू हो गए। तो हमारे यहाँ तो अच्छा खासा बुरा हाल है। 3% अक़लियत है, उससे भी हमको खतरा है। देखिए इंडिया में मुसलमानों की तादाद बहुत, हमारी पूरी आबादी से कहीं ज़्यादा है, बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में जो हो रहा है वो बहुत काबिल मुसम्मत है। पाकिस्तान में गैर मज़ाहिब के साथ, मैं अहमदियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन गैर मज़ाहिब के साथ ये वाले हालात शायद सबसे कम होंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं अहमदियों की, जब आप बात करते हैं कादियानी, मिर्ज़ाई, अहमदी, मुख्तलिफ नाम, तो फिर इन लोगों की जानों को ज़ाहिर है कि काफ़ी ख़तरात हैं। ईसाइयों के कुरान जलाने के वाक़यात की शिकायत हमारे यहाँ बहुत होती है। मुसलमान सिंध के ज़ेरी इलाक़े में हिंदू लड़कियों को कन्वर्जन ऑफ रिलीजन के बाद शादी वगैरह कर लेते हैं, शिकायत बहुत होती है। हम अपनी गलतियों पर नज़र डालें, ये बहुत ज़रूरी है बहुत। लेकिन हमारे ऐवान में क्या कोई भी बात करेगा तो टॉलरेंस मिलेगी आपको? बहुत मुश्किल लगता है। इसका मोदी साहब ने बाकायदा राहुल गांधी साहब को जवाब भी दिया है और कहते हैं कि आप तो हिंदू ही नहीं हो, राहुल गांधी के बयान पर। और उन्होंने कहा है कि ओपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू मुआशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया, जिस पर राहुल गांधी का कहना था कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो नरेंद्र मोदी को अब की बार जिस तरह से नाकामी का मुंह देखना पड़ा, अब की बार 400 पार का दावा था, मुसीबत हो गई थी, अक्सरियत ही नहीं मिली जी। तो नरेंद्र मोदी को प्रॉब्लम तो हुई है ठीक ठाक किस्म की। और ये प्रॉब्लम क्या बता रही है? अगली बार शायद ये जो हैट्रिक के बाद वाला चांस है, ये चांस मर जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बड़ा डेंट डाला है कांग्रेस को इन सब लोगों ने। तो आपको वो नजर आ रही है ना, तो आप तो हिंदू ही नहीं हो, आप यूं हो, आप माफी मांगो। तो नरेंद्र मोदी अपना वोट उसको एड्रेस कर रहा है जी, राहुल गांधी अपने वोटर को एड्रेस कर रहा है। ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में ज्यादा देखा जा रहा है। बट अच्छा, राहुल गांधी साहब ने जो बात की वो बाकायदा वो जो समझते थे वो बात की, या फिर अपने वोटों की खातिर या अपने जो वोट बैंक है उसकी खातिर? देखिए, किसी की भी नीयत पे तो एक तो शक करना ही नहीं चाहिए ना। उसको आप जाहिर है कि सामने जो शख्स वो कह रहा है उसकी फेस वैल्यू पे लेंगे। ये थॉट आउट स्पीच थी, ये दरमियान में आया हुआ जुमला नहीं था, रिटन था, जहां से राहुल गांधी पढ़ रहे थे तो रिटन था। तो इसको वहाँ के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिए छोड़ दीजिए जी। मैं तो आज कहता हूँ इस पूरी पिक्चर को उठाइए,
अपने ऐवान में रख दीजिए, वहाँ हिंदू राष्ट्र में जी मुसलमानों पर, उनके मजहब पर और इन तमाम चीज़ों पर तारीफ करते हुए रेफरेंस दिया जा रहा है जी। यहाँ तो सिर्फ एक मुसलमान रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह जो मजालिम है उन पर बात होती है, बाजवा पर बात होती है, एजेंसियों पर बात होती है, एस्टैब्लिशमेंट पर बात होती है, आवाज़ बंद। वहाँ तो वो उनको मसला अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। हमारे यहाँ तो मसला मुसलमान मुल्क में बाजवा से, एस्टैब्लिशमेंट से, इदारे से ऐसा मसला है कि आवाज़ बंद। अच्छा, एक बार आवाज़ बंद, दूसरी बार आवाज़ बंद, तीसरी बार आवाज़ बंद, चौथी बार तकरीर बंद। हाँ, और ये दिखाया भी OTS के जरिए होता है। और वो कर देते, ब्लैक कर देते यूट्यूब पर भी। तो वो मैंने, एक दोस्त हैं PTV की वो टीम जो कवरेज वगैरह कर रही होती है, मैंने कहा ये आप लोगों को हिदायत हैं कि कहाँ, किस जगह, किन लफ्ज़ों पर, किन चीज़ों पर हेडफोन लगाएं, केयरफुली सुने और उस जगह म्यूट कर दें, ये आप लोगों को हिदायत है, ये कैसे होता है? उन्होंने कहा कि यार आप बड़े अजीब आदमी। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये हिदायत नहीं है, ये ऑटो है। अच्छा, ये हमें पता। कहने लगे ये खुद एहतसाबी का अमल है, ये हाथ खुद उठता है। अच्छा, बाजवा का लफ्ज आएगा, एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज आएगा, कोई और चीज आएगी, ये हाथ खुद उठेगा और उठ के जो है वो इसको म्यूट कर देगा। तो मैंने कहा नहीं, मतलब ये कहीं से, कहने लगे जाहिर है क्या बता दिया जाता है कि हसास चीजों का ख्याल रखना, कहने लगे हसास चीजों का ख्याल रखना है। कहने लगे उसके बाद ये एक बिल्ट इन सिस्टम है, वो बिल्ट इन सिस्टम, वो जैमर, वो सॉफ्टवेयर काम करता है, वो एंटेना ऑन होते हैं और वो टी 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 टक म्यूट म्यूट, कहले वो खुद काम करता है। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा म्यूट तो ठीक है कि म्यूट हो गया, बंदा आपने दिखाते रहे, उसकी आवाज़ दब गई और खामोशी चल रही है, सही। मैंने कहा तो खामोशी काफ़ी है। मैंने कहा फिर आप ब्लैक पे आ जाते हैं, उसका थोबड़ा ये गायब कर देते हैं, ये कब होता है? कहने लगे ये हमने जो है वो 3 से 4 बार रखा है। मैंने कहा ओके। कहने लगे उसके बाद फिर थोबड़ा गायब। तो मैंने कहा थोबड़ा वापस भी आप लेकर आ जाते हैं, ये कब होता है? अच्छा, PTV स्पोर्ट पे भी हमने ऐसे ही कुछ मनाज़िर देखे ना, जब इमरान खान साहब आ जाते हैं तो सीधा चले जाते हैं कोई वज़ाइफ पर और कोई खातून नुस्खे बता रही होती हैं। हाँ, और या कई बार ट्रैक्टर पर या बिजली का लाल तार और हरा तार और नीला तार कैसे करना है। तो ये इनबिल्ट सिस्टम है, ये इनबिल्ट है, ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है और ये खुद ब खुद काम करता है। इसमें किसी की हिदायत की ज़रूरत जो है वो आमतौर पर नहीं पड़ती है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।